राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का और विश्व का एक सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन है जो अपने तरीके से अपना काम करता है। और इसलिए देखिए 2 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा और उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में कसावट आई, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हुआ और उसका परिणाम आपने देखा। युवा मोर्चे का प्रदर्शन आपने देखा, तिरंगा अभियान आपने देखा, हमारे अमित शाह जी का कार्यक्रम आपने देखा, कल जो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, शायद देश के इतिहास में इतना बड़ा पोलिंग बूथ के संयोजकों का सम्मेलन कोई राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया होगा आज तक का, जिसमें 50,000 से ज़्यादा सिर्फ कार्यकर्ता थे, जनता नहीं थी। इतना बड़ा कार्यक्रम ये अपने आप में दिखाई देता है कि पुरंदेश्वरी ने बहुत अच्छा काम किया और आने वाले जो संगठन महामंत्री हैं वो भी अच्छा काम करेंगे। उनके बारे में मुझे लगता है कि हमारी चर्चा करना उचित नहीं होगा। कितनी अनिर्णय की सरकार है। मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि हम स्काई वॉक के लिए कमेटी बना रहे हैं, हम उसके बारे में निर्णय लेंगे। 4.25 साल में क्या हुआ? क्यों जवाब नहीं देते? मैं तो विधानसभा में हर बजट भाषण में बोल रहा हूँ कि इस पर निर्णय क्यों नहीं हो रहा है। जरा बताएं ना, जवाब देने इनके पास में जवाब क्यों नहीं है। अभी नई राजधानी में किसने बोला था इनको, जब सरकार के पास में पैसा नहीं है तो आप मुख्यमंत्री निवास बनाइए, आप राज्यपाल निवास बनाइए, आप मंत्री निवास बनाइए। ये टेंडर किसने किया है? 2 साल में पूरा करने का दावा कर रहे थे। जरा बताएं मुख्यमंत्री जी, आज 4.25 साल हो गए, 4.25 सालों में कितने बार नए मंत्रालय में मीटिंग लेने के लिए गए हैं या ऑफिस में कितने बार गए हैं? 4.25 साल में लगभग 1200 दिन होते हैं और 1200 दिन में 120 दिन भी मुख्यमंत्री मंत्रालय नहीं गए और वहां पर वो खर्च कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? तो दुनिया के सामने है। अगर गायों को भी आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और गाय जो है वो भूपेश बघेल सेवा के लिए गौठान नहीं बना रहे हैं, गौ चिकित्सा सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचार का नया रास्ता और खोल रहे हैं। जरा बताएं ना, कौन से गौठान में गाय हैं, कौन से गौठान में जो वो इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं कहाँ पर बना है, कौन से गौठान में बिजली पैदा हो रही है। आज गोबर में भी, आज जो महिलाओं को स्वसहायता समूहों को पैसा दे रहे हैं उसमें भी कौन संतुष्ट है? खाली घोषणा करना और पेपर में छपना और बड़े बड़े विज्ञापन देना, यही उनका सगल बच गया है। उनकी एक भी योजना जमीन पर नहीं उतर रही है और जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। अब वो बोलते हैं कि गाय के ऊपर में, जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, गौठानों में कितने गायों की मृत्यु हो रही है? सड़कों पर कितने गायों की एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है? कितने मानव की मृत्यु एक्सीडेंट में जानवरों के कारण हो रही है? तो गाय के नाम पर भी राजनीति करने का काम कोई कर रहा है और गायों की सेवा करने की बजाय उसमें भी भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते खोलने का काम कोई कर रहा है, तो भूपेश बघेल जी का। सूपे बेड़ा, जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए, कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री गए, कांग्रेस के पीएचई मंत्री गए कि अब सूपे बेड़ा में मृत्यु नहीं होगी, वहां पर लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा। आज तक टेंडर नहीं हुआ। ये सरकार कैसी चल रही है? बड़ी बड़ी आदिवासियों की बात करते हैं और आदिवासी जो है वो यहाँ पर बस्तर में सैकड़ों आदिवासियों की मृत्यु हो गई, उनका जीवन नहीं बचा पा रहे। 25,000 आदिवासी बच्चों की मृत्यु हो गई। ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है कुपोषण के कारण। तो ये सरकार खाली, जैसा हमने बताया कि 140 करोड़ का गोबर खरीदा और 111 करोड़ का विज्ञापन छपवा दिया। तो ये क्या हो रहा है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा, छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई क्या इसी बात के लिए है? अब वो गेड़ी पे चढ़ते हैं। अरे गेड़ी पे जिस दिन गांव का आदमी चढ़ने लगे, जरा बताएं कि हरेली के दिन छत्तीसगढ़ के कितने गांवों में गेड़ी उत्सव मनाया गया? क्या खाली मुख्यमंत्री के बंगले पर गेड़ी उत्सव मनाने से हो जाएगा? अब आप लोग तो नहीं दिखाएंगे, पर साड़ियों के लिए कितनी मारामारी हुई और कितने लोगों को चोटिल हुए और कैसे छीना झपटी चली, ये आप लोगों ने देखा है। तो खाली ये सरकार जो है पब्लिसिटी के लिए सब करवाती है
और अपमान करती है लोगों को अपने यहाँ बुलाकर।